नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर भारत में काफी हलचल देखने को मिल रहा है। लगातार कुछ ना कुछ न्यूज़ सामने आ रही है और ऐसा लगता है कि भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर काफी सीरियस हो गया है। और कल एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, हम सबको पता है टाटा के द्वारा देश का पहला जो सेमीकंडक्टर प्लांट है वो गुजरात में बनाया जा रहा है और वहां पर भारत का पहला चिप जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन कल जो इंपॉर्टेंट खबर ये आई कि अडानी ग्रुप दूसरा बन गया है कंपनी भारत में टाटा के बाद जो कि चिप बनाएगा और ये किया जाएगा इजरायली फर्म के साथ मिलकर। ये खबर आप देख सकते हो, अडानी टू कंस्ट्रक्ट 83,947 करोड़ प्लांट। बेसिकली ये होता है करीब $10 बिलियन के आसपास। ये महाराष्ट्र के अंदर निवेश किया जाएगा ताकि भारत में और ज्यादा चिप बनाया जाए। और ये तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हम बहुत पीछे हैं इसके मामले में। और जितना ज्यादा चिप भारत में बनेगी उतना आप कह सकते हो भारत का कंट्रोल अपने डिवाइसेस पर हो पाएगा। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, अभी के लिए महाराष्ट्र की कैबिनेट ने, जो महाराष्ट्र की कैबिनेट पैनल है, उन्होंने $10 बिलियन का जो प्रपोजल था बाय टावर सेमीकंडक्टर एंड अडानी ग्रुप, ये एक जॉइंट वेंचर है। बेसिकली जो टावर सेमीकंडक्टर ये कंपनी है, ये एक इजरायली कंपनी है। तो अडानी ग्रुप इस इजरायली कंपनी के साथ मिलकर भारत में एक प्लांट सेटअप करना चाहता है ताकि भारत में ही जो चिप की मैन्युफैक्चरिंग है वो की जा सके। और ये महाराष्ट्र में किया जाएगा। इसके बारे में जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने बताया। आप देख सकते हो उनका ट्वीट आया था कल और इसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। यहां पर 1,20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो यहां पर और भी कई सारे जैसे स्कोडा, फॉक्सवैगन, इसके अलावा टोयोटा के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इस समय है और ये भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टावर सेमीकंडक्टर विथ अडानी ग्रुप एट तलोजा। बेसिकली आपको पता होगा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर है। तो वहां पर ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो सेटअप किया जा रहा है। मतलब कि अभी समय लगेगा क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल आना बाकी है और वो क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी टोटल कैपेसिटी कितने होने वाली है। देखो, बताया ये जा रहा है कि स्टार्टिंग में यहां पर 40,000 वेफर स्टार्ट्स पर मंथ, इसके हिसाब से किया जाएगा फर्स्ट फेज में। और नेक्स्ट फेज में जो टोटल कैपेसिटी होगी वो होगा 80,000 वेफर स्टार्ट्स पर मंथ का। हर महीने 80,000 जो वेफर्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाएंगे। अब इसके अलावा बताया जा रहा है यहां पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो पहले फेज में 58,000 करोड़ का होगा और नेक्स्ट फेज में यहां पर 25,000 करोड़ का होगा। तो टोटल मिलाकर 84,000 करोड़ का निवेश होगा, जो कि आता है $10 बिलियन, विच इज ह्यूज अमाउंट। क्योंकि अगर आप देखोगे यहां पर जो टाटा के द्वारा किया जा रहा है वो भी लगभग उतने का ही है, $11 बिलियन के आसपास का। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी के लिए ये जो अप्रूवल है वो सिर्फ महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। अभी क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आईटी मिनिस्ट्री हो गई और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर जो मिशन स्टार्ट किया है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसका भी अप्रूवल मिलना बाकी। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए क्या है ना कि हमारे देश में कोई भी राज्य अगर अप्रूवल देना चाहता है, मान लो कोई फॉरेन की कंपनी है, भारत की कंपनी है, दोनों कोलैबोरेट करके, जैसे यहां पर अडानी और इजरायली फर्म दोनों अगर अपना प्लांट सेटअप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लोग यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी दिया जा रहा है वो भी लेना चाहते हैं। तो अगर आपको वो सब्सिडी चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अभी तक जितने भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड प्लांट्स का अप्रूवल हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो 50% का इंसेंटिव देती है, सब्सिडी देती है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट आएगा, जैसे एलिजिबल प्रोजेक्ट का कॉस्ट आप देख सकते हो, इट इज अराउंड 1.17 लाख करोड़। तो इसका आधा लगभग 59,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी। और इसके अलावा जो राज्य सरकार है वो यहां पर लैंड में, पावर में, इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर में कई सारी सब्सिडीज देती हैं। तो लगभग आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनीज अपना प्लांट सेटअप करती हैं, इसमें 60 to 70% तक का ये सब्सिडी का फायदा उठा सकती हैं। और इसी की वजह से जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, इसका अप्रूवल मिलना जरूरी है। अभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से $10 बिलियन का जो इंसेंटिव है उसको रखा था। ये पूरा प्लान लॉन्च किया था पिछले साल, अगर आपको याद हो, और उसी के तहत यहां पर जो कंपनीज हैं उनको ये सब्सिडी
दिया जा रहा है। खैर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये सेकेंड चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैसे है। देखो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, ये जितने भी कंपनीज हैं, ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये वाला, मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इन इंडिया। मतलब जो प्रॉपर चिप मेकिंग का प्लांट होता है ना, वो आपका गुजरात के ढोलेरा में बनाया जा रहा है बाय टाटा ग्रुप। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बाकी के जितने भी प्लांट आप देख रहे हो, ये बेसिकली क्या होता है, असेंबली यूनिट्स होते हैं, टेस्टिंग यूनिट्स होते हैं, तो ये अलग अलग होते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग करना चिप का, तो वो टाटा के द्वारा किया जा रहा है। तो अभी क्या है कि टाटा के बाद ये जो अडानी ग्रुप करने जा रही है, ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग करेगी। ये असेंबली और टेस्टिंग वाला प्लांट नहीं बनाएगी, ये प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और इसी की वजह से ये भारत का सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे देती है। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, ये देश का 6th सेमीकंडक्टर प्लांट होगा, क्योंकि पिछले साल सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 का अप्रूवल दिया था। और अभी जस्ट इसी हफ्ते अगर आप देखोगे, यूनियन कैबिनेट ने अनाउंस किया था कि जो मैसूर बेस्ड कंपनी है केन सेमीकॉन, उनका भी 3300 करोड़ का जो प्लांट है उसका अप्रूवल दे दिया गया है। और ये भी प्लांट मैं आपको बता दूं गुजरात के सनंद में बनाया जाएगा, जहां पर टोटल कैपेसिटी होगी 6.3 मिलियन चिप्स पर डे का। वैसे अब टोटल अगर आप देखोगे, ये अडानी ग्रुप का आप हटा दो क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है, लेकिन अभी टोटल मिलाकर आप समझिए 5 सेंट्रली अप्रूव्ड सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट ये आपका अप्रूव कर दिया गया है, जिसमें एक तो टाटा वाला है, मैंने आपको बताया ढोलेरा में। अब देखिए टाटा के द्वारा जो बनाया जा रहा है वो आपका एक्सपेक्टेड है कि 50,000 मैच्योर चिप्स जो हैं 40 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वाले बनाए जाएंगे। अब देखो क्या होता है ना, ये 40 नैनोमीटर ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। अभी क्या ज़रूरत है कि 10 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर वाले जो चिप्स होते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग करना, लेकिन अभी हम उसमें पीछे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है जो टाटा बना रहा है। फिर इसके अलावा जो बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके असेंबली और टेस्टिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से 3 अगेन आपका जो गुजरात का सनंद है वहां पर बनाया जाएगा, और एक आसाम में अगेन ये भी टाटा के द्वारा बनाया जा रहा है मोरी गांव के अंदर। और इन सभी 5 प्लांट का अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट देखोगे तो ये करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास आएगा। और साथ ही साथ ये अडानी ग्रुप का अगर आप जोड़ दीजिए तो लगभग 84,000 करोड़ और इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन यहां पर अब देखिए क्या होने जा रहा है, बहुत जल्द सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेकेंड फेज है चिप मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव प्लान का, वो आपका लाने जा रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल $10 बिलियन का प्लान लेकर आई थी। ठीक है, अब इसको बढ़ाकर $15 बिलियन कर दिया जाएगा। मेन मकसद यही है कि और ज्यादा कंपनीज भारत में आए और इसको मैन्युफैक्चरिंग करें, चिप को मैन्युफैक्चर करें। खैर यहां पर आपको याद होगा, मैंने जस्ट अभी 2-3 दिन पहले भारत और सिंगापुर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था सेमीकंडक्टर को लेकर, उस पर मैंने वीडियो बनाया था। बेसिकली पीएम मोदी अभी ब्रुनेई गए थे, फिर उसके बाद यहां पर सिंगापुर, और सिंगापुर में मैं आपको बता दूं दुनिया के सप्लाई चेन में सेमीकंडक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सिंगापुर की जो हमारी एक्सपीरियंस है, उनकी जो एक्सपीरियंस है वो भारत को मिल सकेगी, वो हमें काफी काम आने वाली है। और ओवरऑल ये सारी चीजें मैटर क्यों करती है मैं आपको बताता हूं। देखो अभी तक भारत का कोई भी रोल नहीं है सच सेमीकंडक्टर चिप में। जो भी कुछ किया जाता है या तो ताइवान के द्वारा या तो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। और मैं आपको बता दूं यूएस तो और ज्यादा इंसेंटिव स्कीम लेकर आया है, करीब $50 बिलियन का। सोचिए भारत ने $10 बिलियन का इंसेंटिव स्कीम निकाला था, यूएस ने $50 बिलियन, 5 गुना ज्यादा। उसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने भी चिप मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट करने के लिए इसी प्रकार का स्कीम्स लेकर आए हैं, ताकि उनके देश में भी इस तरह के प्लांट लग सकें। लेकिन भारत को कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट हमारे देश में आए, क्योंकि देखिए जैसा मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि जिस देश के पास इसको मैन्युफैक्चरिंग करने की पावर होगी वो बहुत सारी चीज़ों पर कंट्रोल पा सकेगा। क्योंकि आज की डेट में हर एक चीज़, चाहे आप रॉकेट लीजिए, कैलकुलेटर लीजिए, कुछ भी आप ले लो, हर चीज में इन चिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये चिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और जिस प्रकार का जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखने को मिल रहा है यूएस और चाइना के बीच में, जो खराब हुए हैं, वो ऑल टाइम लो पर हैं। तो भारत यहां पर कहीं ना कहीं आशा लगाए बैठा है कि बाहर की कंपनीज हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उनको मदद करेगी, ताकि इस तरह की जो चिप्स हैं बनाए जाएं। लेकिन वो तभी होगा जब भारत सरकार और ज्यादा इंसेंटिव स्कीम लेकर आएगी। तो अब देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है। लेकिन डेफिनेटली
अडानी ग्रुप की तरफ से ये जो एक दूसरा प्लांट बनाने का मौका मिला है अब महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में होगा, एक अच्छी बात है। खैर मैं चाहता हूँ कि आगे चलकर जो भारत के ईस्टर्न वाले साइड हैं, यूपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर भी इस तरह के प्लांट्स आएँ।